बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा असार में रहें। इंसानों के मुआशरे में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान का सर शर्म से झुका देते हैं। इंसानियत की तज़लील और इंसानियत के नाम पर हम कुछ ऐसे सफाक अपने रवैयों से कुछ ऐसी हरकतें और कुछ ऐसे रवैये ज़ाहिर करते हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि इंसान किस मुआशरे में रह रहा है। ऐसा ही एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चंद दिन पहले जो ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान है वहाँ पे एक बच्ची का वाक़या पेश आया। मैं उसके जो कंटेंट पे बात करना चाह रहा हूँ और आप तक जो मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ वो बड़ा मुख्तलिफ है। यानी बहुत से पहलू हैं जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन मैं आप तक, आवाम तक, हम इंसान हैं, इंसानियत के नाते मज़हब, मसलक, रंगो नस्ल, हर चीज़ से मावरा होके मैं आप तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। देखें, जिस यूनिवर्सिटी में ये वाक़या पेश आया वो हकीकतन जो वाक़या है कि वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके वालिदैन ने इस बात की तस्दीक की, वहाँ स्टूडेंट्स ने तस्दीक की, बाकी सारी चीज़ें, यानी जो सोर्सेज थे उनसे मैंने भी अपनी तरह से वेरीफाई किया कि वो वाक़या हकीकतन ऐसा ही है जैसा कि बताया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन हकीकतन ऐसा ही है, इसलिए मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ। ये ऐसे वाक़यात मुआशरे में इंसानों के जो रवैये होते हैं ना, उनको ज़ाहिर करते हैं कि हमारा रवैया क्या है, बहैसे कौम, बहैसे इज्तिमाई तौर पे हम कैसे रवैये रखते हैं। क्या इंसानों की किसी कैटेगरी में हम आते हैं? अब अंदाज़ा लगाइए कि उस यूनिवर्सिटी, यानी जहाँ से इल्म का नूर बढ़ता है, आप कह सकते हैं वो यूनिवर्सिटी, यानी इल्म जहाँ से लोगों को आगे रोशनी की तरह फैलाया जाता है, उस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे वाक़या पेश आता है कि बच्ची बाइक पे आ रही होती है, जो कोई भी वजह बनती है वो गिरती है, तो उधर से जो गाड़ी वाला है, और वो गाड़ी यूनिवर्सिटी की है, ड्राइवर उसको कुचल के आगे चला जाता है और फिर वो रोकता होगा। जो भी उसके बाद प्रोसीजर हुआ, सिचुएशन बनी, वो भाग गया, ये जो भी मामला उसको भगाया गया, हम इस पे बात ही नहीं कर रहे। उसके बाद वो 8:30 बजे ये वाक़या हुआ और तकरीबन 11:30 बजे के करीब वो लाश का अंदाज़ा हुआ और वहाँ से हटाई गई। यानी 3.5 घंटे वो लाश वहाँ इंतज़ार करती रही। किस बात का? वालिदैन लाश लेने पहुँच गए थे, बच्ची फौत हो चुकी मौके के ऊपर, वो लाश लेने पहुँच गए हुए, लेकिन वाइस चांसलर और जो यूनिवर्सिटी स्टाफ है, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से ये बात उनके वालिदैन को की गई कि आप यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई किसी किस्म का ब्लेम नहीं करेंगे, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि आप चुप करके अपनी लाश लेंगे और चले जाएंगे। 3.5 घंटे इस बात के मुअम्मे को हल करने के लिए वो लाश वहाँ, इंसानी सफाकियत का अंदाज़ा लगाइए हम पढ़े लिखे लोग किस हद तक गिरेंगे। मैं सोच के हैरान हो रहा हूँ। यानी अगर आप गहराई में देखें कि अगर बड़े बड़े ओहदों पे और आला तालीम याफ्ता, जिन्हें हम यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, उनके ओहदों पे बैठे लोगों की सोच का लेवल ये होगा कि एक तरफ इंसानियत के नाते जो लाश पड़ी हुई है उसको वालिदैन को दें, चाहे उसकी जो भी उनके वो मजलूम है, इस वक्त जालिम ये लोग थे, तो मजलूम अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, अपने लिए जो भी जद्दोजहद करना चाहे, कोशिश करना चाहे, वो कर सकता है। लेकिन इस वक्त सफाक वो लोग बन गए। यहाँ मैं ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि देखें, बड़े बड़े ओहदों पे वो जो शख्स भी है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, लेकिन हमारे ये चंद एक हादसात जो हमारे सामने रूनुमा हो जाते हैं, ऐसा ना समझें कि ये चंद एक वाक़यात हैं, ये हमारे मुआशरे, सोसाइटी का अलमिया और रवैया बन चुका है। यानी हमारे मिजाज इसी तरह हैं, कौम के मिजाज, हर शख्स, हर दूसरा तीसरा शख्स ये जो वाक़यात की सूरत में आपके सामने रूनुमा हो रहा है, ये मुआशरे का वो नासूर है जो हमारे रवैयों की सूरत में, हमारे अखलाक की सूरत में, हमारी गिरावट की सूरत में ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तरफ ये मुआशरा है जिसे हम इंसानों का मुआशरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं और यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं और डिग्रियाँ लेके हम बहुत आला तालीम याफ्ता बन जाते हैं, और दूसरी तरफ वो ज़माना जहलियत है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं तो हर तरफ नूर रोशनी फैल जाती है,
जहालत के अंधेरे दूर हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ एक जगह तशरीफ़ फरमा होते हैं। ज़रा वाक़या सुनिएगा और अपने शऊर की खिड़कियाँ खोलिएगा और अपने अंदर ये वाला सतह का ईमान और मुसलमान होने के दावेदार जो हम बनते हैं, ये सतह लेके आइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह के साथ बैठे होते हैं, तो इधर से एक शख्स का जनाजा गुज़रता है, तो सहाबा कराम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं जब जनाजे को देखते हैं, तो सहाबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ये तो काफिर का जनाजा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मुखातिब होते हैं, क्या मैं इंसानियत की तकरीम के लिए नहीं आया? यानी इंसानियत की तकरीम का लेवल देखें, यहाँ पे एक तरफ काफिर का जनाजा जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तकरीम, उसके अदब के लिए खड़े हो जाते हैं। मैसेज क्या दे रहे हैं उम्मत को, और दूसरी तरफ उम्मत क्या कर रही है कि एक आला सतह की तालीम याफ्ता यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ लोग, ओहदों पे बैठे हुए लोग, वो इंसानियत की तजलील जो लाश वहाँ 3.5 घंटे तक पड़ी रही, एक धूप में जिस तरह वो पड़ी रही आपके सामने, वालदैन पे क्या गुजर रही होगी। ज़रा सोचिए अपनी अपनी औलाद को सामने रख के कि एक तरफ आपकी कोई जवान औलाद लुट जाए और दूसरी तरफ आपके साथ ये सलूक किया जा रहा हो। अल्लाह ताला माफ़ करे, पता नहीं हम किस हद तक गिरेंगे और किस हद तक मज़ीद हमने गिरना है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फ़रमाए, शऊर अता फ़रमाए। खुदारा अपने अपने मयार, अपने इखलाक, अपने रवैये दुरुस्त कीजिए, वरना हम जिस जहन्नम की तरफ जा रहे हैं ना, उसमें कोई शख्स भी नहीं बचेगा। हम सब ज़िम्मेदार हैं अपना और अपने चाहने वालों का।